पर इतवारे अब आगे श्रृंखला को बढ़ाते हमारे चम्मन लाल आगे हमेशा। हाँ जी अच्छा अच्छा जी अच्छा जी। अब हमारे राम बिशन भगत जी नावली वाले आए। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कश्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे स्वामी हरऊ कलेश विकारो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलियागिर की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली बदले हर नाम हरी रसना फिर अंत समय पहली नहीं ली। तो आज की इस ईश्वरी सभा के अध्यक्ष ठाकुर जी महाराज संत भगवान सभी संत भगवान परम संत जो है पंडित महाराज सभी भक्तगण मात्र शक्ति सभी लिए हाथों राम राम साहब। भक्तों 2 मिनट कीर्तन बोलो सभी भक्त में लिखे महामंत्र ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोल बंसी वाले की जय। के भक्ति से शक्ति मिली वीर हनुमान को अपनों सीना फाड़ सारे जगू दिखायो है। भक्ति से शक्ति विभीषण ने पाए ली लंका जैसी नगरी में राम नाम गायो है। कि थोड़ी सी उम्र में कुनबा को उतार दियो ध्रुव जी की भक्ति को ग्रंथ में गायो है। कहत कब हरिवा पहला को देख ले भक्ति के प्रताप से परम पद को पायो है। तो भक्तों हमारे अमीन साहब बता गए कर लिया बूटी अमीन साहब कहेंगे बूटी
वो बूटी मैं बताऊंगा तुम बूटी जब अपना ले तुम्हारा बेड़ा पारे है जाओ वक्त वो कौन सी बूटी है? अरे जा राम नाम की बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। राम नाम की बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। अरे कैसी सुंदर यार दवा है, कैसी सुंदर यार दवा है, कैसी सुंदर यार दवा है, कैसी सुंदर यार दवा है। भारी मीठी बड़ोई रवा है, भारी मीठी बड़ोई रवा है, भारी मीठी बड़ोई रवा है, भारी मीठी बड़ोई रवा है। आप हाक में आप गवाए, आप हाक में आप गवाए, आप हाक में आप गवाए, आप हाक में आप गवाए। के रोजाना सेवन से तेरी सेहत बने सवाई। नाम की बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। राम नाम की बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। अरे सेवन विधि ऐसी अपना ले, सेवन विधिया सी अपनाई ले, सेवन विधि ऐसी अपना ले, सेवन विधिया सी अपनाई ले। संध्या और सवेरे खा ले, संध्या और सवेरे खाई ले, संध्या और सवेरे खा ले, संध्या और सवेरे खाई ले। नहीं तो थोड़े ही दिन जमा ले, नाही तो थोड़े दिन आजमाई ले, नहीं तो थोड़े ही दिन जमा ले। नाही तो थोड़े दिन आजमाई ले। अरे बालक बूढ़ो जवान खाद तो सबके लिए बताई। राम नाम की बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। राम नाम की बूटी दे बढ़िया नहीं कोई दवाई। राम नाम की बूटी दे बढ़िया
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन कर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस सुजोदायक फल चार। भाई बुद्धिहीन तन जान के और ने सुमिरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरो कलेश विकार। आज की हमारी ईश्वरी सभा के अध्यक्ष महोदय, वो संचालक महोदय, संत भगवान, श्रोता वक्ता मात्र शक्ति, सभी के लिए हाथ जोड़ के नाम राम। पहले भगवान का 2 मिनट कीर्तन प्रार्थना भगवान से। हो बंसी के बजैया श्याम कौशल्या के प्यारे राम। तू एक है केवल तेरे लाखों तरह के नाम। बंसी के बजैया श्याम कौशल्या के प्यारे राम। तू एक है केवल तेरे लाखों तरह के प्यारे राम। तू एक है केवल जाम बंसी के बजैया श्याम कौशल्या के प्यारे राम। एक है फिर भी हो मुझे पार करो भगवन मझधार में नैया है। मुझे पार करो भगवान मझधार में नैया है। मुझे और नहीं दिखे हो मुझे और नहीं दिखे हो मेरा कोई भी भैया है ये रूप बसा मुझे मिलता नहीं आ रहा। तू एक है केवल तेरे बातों कर बजैया श्याम कौशल्या के प्यारे राम। एक केवल
अभी अभी हमारे भाई राम मिश्र जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया, या राम नाम की बूटी ते बढ़िया ना कोई दवाई। सजनो इस राम नाम ने कितने लोगों का उद्धार किया है सब जानते हैं भक्त लोग। जिसने भगवान का नाम जपा उसी का उद्धार हुआ। परंतु ये मेहरबानी कुछ कलयुग की भी है, कुछ और भी बात है कि ये 5 चीज हमारे सब के अंदर बसी हुई है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये कुछ नहीं करने देता है। जब ये आगे आते हैं तो भक्ति को भी बिगाड़ देते हैं। समय का अभाव है, संचालक जी इशारा करेंगे एक भजन। तो सजनो इन 5 चीजों में ये बड़ी दुखदाई होती है मनुष्य के लिए। अरे पाचन ते हाय पाचन ते यारई और मत करियो रे नहीं करवाई दिए। नारद जैसे तपस्वी दिख गए इससे, विश्वामित्र जैसे ऋषि दिख गए इससे। आगे नंबर आता है क्रोध का नंबर 2। अरे जूझो नाश कराए दे पल में, 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 फौरन अग्नि लगाए दे जल 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 में। ये क्रोध बलो घमंडी चले गए, दुर्योधन जैसे चले गए इस क्रोध की अग्नि में जल के। आगे बताया अरे मधु छायो इंद्र को भारी, छायो इंद्र को भारी, मधु छायो इंद्र को भारी, छायो इंद्र को भारी, देख जाए पकड़िए गौतम की नारी, जाए पकड़िए गौतम की नारी, जाए पकड़िए गौतम की नारी, करिए गौतम की नारी। कह दियो सरापो ऋषि गौतम के तलकी बसा बिहारी। कह दे यार हिम्मत करियो नहीं करवाए देंगे पारी। पाचन से यार हिम्मत करियो रे नहीं करवाए देंगे पारी। ओ पाचन से यार हिम्मत करियो नहीं करवाए देंगे पारी। सजनो ये इंद्र को मधु छाया और कहां पहुंचा? ऋषि के आश्रम पे। और वहां जाकर के स्त्री को तका अहिल्या को। जब ऋषि को पता चला तो श्राप दिया, जा तेरे शरीर में सहन लग हो जाए। सजनो इंद्र के शरीर का ही नाश उड़ा दिया। आगे लोभ का नंबर आता है 4था।
डूबत है, लोभ की नाव सदा डूबत है, लोभ की नाव सदा डूबत है, लोभ की नाव सदा डूबत है, दुनिया पाछे हंसी करत 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 है। गए लोभ में विपत सुदामा जन्म के बने भिखारी भाई तन से यार हिम्मत करियो नहीं करवाए देंगे ख्वारी, महाजन से ही आ रही मत करियो रे नहीं करवाई देंगे ख्वारी। ओ बाबन से यार हिम्मत करियो नहीं करवाए देंगे ख्वारी। अरे मोहक काम बड़ो ही गंदो, मोहक काम करो ही गंदो, मोहक काम बड़ो ही गंदो, मोहक काम बड़ो ही गंदो, आठों पहर नरक कोई धंधो, आठों पहर नरक कोई धंधो, आठों पहर नरक को धंधो, आठों पहर नरक को धंधो। सबे छोड़ के हरि भजो जाय बज रहे संत पुजारी। बाबन से यार हिम्मत करियो नहीं करवाए देंगे ख्वारी, महाजन से यारी मत करियो रे नहीं करवाई देंगे ख्वारी। ओ बाबन से यार हिम्मत करियो नहीं करवाए देंगे ख्वारी। बोल वंशी बारे की जय। हाँ जी, हमारे भगत जी ने बड़ी हमें शिक्षा दी है कि पाचनते यार मत करिए काम क्रोध और लोभ, तात तीने ते प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। हमें ऐसी शिक्षा मिलते है ऐसे सज्जनों के द्वारा, संतों के द्वारा। अब हमारे आगे साहब महा आदरणीय हमारे श्री रामजीत भगत जी निवासी हसनपुर। सब संत भक्तन की जय, आज का आनंद की जय। सज्जनों, संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय, संत वर्ग, स्टाफ बनो सत्संग वाले को मात शक्ति सियाराम में सबद गजानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, निज बुद्धि बल भरोसो मोह नाई ताते बिने करो सब पाई। हे सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात है हमारा आप सभी प्रिंसिपल साहब के कॉलेज में और भगवानी चर्चा सुनने के लिए या सुनाने के लिए आए हुए हैं। यह क्या सज्जनों, पूर्व कृत के संस्कारों से प्राणी मांस दही पाता है और राम भजन का बात अगर जीव जगत में आता है। अगर भगवान का भजन किया हमने आपने सबने, तब हमको सार्थकता मिल जाएगी मनुष्य लेने की। अगर भजन नहीं किया तो पुण्य पुंजनम पुण्य पुण्य मरणम पुण्य पुंजनी जटे सैनम, बार बार आते रहो बार बार जाते रहो पशु पक्षियों की तरह। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भजो राम सिया जो सुकुचा भाई ने तो मरते प्रथा कमाई, दे धरे को फले ही तू बिसले के सिमरार, मनुष्य की मौज भाई बारंबार बार बार नहीं मिलती, सबसे बड़े भाग से मिलती है। बड़े भाग्य मास पावा सुर दुर्लभ सद के धन गावा, साधन धाम मोक्ष द्वारा तेल पाप लोग समारा। फिर क्या होगा, 100 पद दुख पावे सिद्ध हुए पत्रा है काल कर्मीश्वर मिथ्या दोष लगाए। वहां तो भजन का वादा करता है सजनो, गर्भा से वखत कबूली बाहर आ सब शुद्ध भूली, प्रभु ने कहा तेरा भजन करूंगा, नरक में पड़ा हुआ है, सर नीचे ऊपर पैर हो रहे हैं। बाहर आते सजनो प्रभु को दया आई, करुणा पुरुणा नहीं, प्रभु को मेरा जीवन माया पर फंसा हुआ है। बाहर निकाल दिया, कहता मेरा भजन करना। भजन को तो भूल गया सजनो, भूमि पर दबा डावर पानी जीव जीव माया लपटानी। जैसे आया स्वच्छ जीव आया उनसे से ऊपर से, और पृथ्वी पे आते ही माया ने कैच कर लिया। माया का स्वरूप पृथ्वी सजनो, बादल स्वच्छ पानी वर्षा करता है और पृथ्वी वाला गंदा हो जाता है। माया ने कैच कर लिया जीव को, वहां क्या जा रहा है, इधर आइए। क्यों, इंद्रिय सुर ने ज्ञान सुहाई विषय भगो पर सदाई। इंद्रियों के देवताओं ज्ञान अच्छा नहीं लिखता सजनो,
कभी देख लेना आप, सत्संग होगा, भजन होगा, भगवान की कथा होगी, वहां देवता उपद्रव करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारी मेहनत घट जाएगी और मनुष्य हमारे बराबर आ जाएगा। इसीलिए उसमें अरंग डाल देते हैं देवता कि कोई पुराना हो जाए। पहले पुराने राजा महाराजों के यज्ञ में बगन डाल देते हैं देवता। इससे बचने के लिए भगवान का भजन, शुभ कर्म, सत्संग में आओ, विद्वान की वाणी सुनो। दो बातों को तुम रखिए हमेशा याद है। नारायण के मौत को दूसरा श्री भगवान है तो आ नहीं सकता कभी पाप का अनुवाद है। गलत कर्म कौन करता है? जो अपने को भूला हुआ, ईश्वर को मानता नहीं है, मुझे मरना नहीं है। जैसे रावण महाराज थे हमारे, इतने विद्वान होती हुए पत्थर की तरफ चले गए। ये कैसे दिनों मोह सकल बाधर कर मूला आते तो बजते हैं वसूला। सांसारिक कल से हमारा ज्ञान कारण है। महापुरुष इशारा कर रहे हैं, शास्त्र रस्ता बता रहे हैं, फिर भी हम नहीं मानने सजनों। अपने ज्ञान कारण का मैं हूं जो कुछ हूं। इसीलिए सत्संग में आओ, विद्वान की वाणी सुनो। देखो हमारा ये बीच का जन्म है निश्चय। 3 जन्म निश्चय मनुष्य के, अगलो पिछलो और बीच को। तीनों जन्म सुधरतो, बंदे तू राम से धरतो तो 84 का ही बंदा पड़तो। 84 वही जीव जाता है जो भगवान का भजन नहीं करता है। भगवान की मदद ठगा हुआ है, मेरे तरफ फंस गया। इसीलिए इसे बचने के लिए सज्जनों सत्संग में विद्वान की वाणी सुनो, कल्याण हो जाएगा। भक्ति विश्वास में आती है, बिना विश्वास भक्त नहीं। ते विद्र में राम और राम कृपा सपनो जीवन ले विश्राम। समझे मैंने तो कुछ तो फेरो, बिना भक्त भगवान जगत में कोई ना तेरो। सोच तू मन मूर्ख मेरे, और कल पूर्वजन तो सब कट जाएंगे तेरे। बार में देखे तो हो बसता तेवर तेल, बिन हरे भजन भवतरे सिद्धांत पेल। काग उसने का 27 कल्प का अनुभव सज्जनों। कितने मेरे से स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तब तक मेरे भगवान स्वामी राम की सेवा नहीं करोगे, तब तक पार हो सकते हो कभी भी। ऐसे प्रभु के लिए नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बाद में कह दिया लास्ट में, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हरे भजन जाए कलेशा। हे गुरु जी, मैं तो अपना अनुभव कहता हूं कि बिना भगवान के भजन के कलेश जाएंगे नहीं। आवागमन से तुझे भी होगा कि जब भगवान का भजन करेगा। क्यों? किताब लोग के माया से कुछ आई, कर नहीं सके कुछ नहीं बरतवाई। जब भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, वह हनुमान जी ड्यूटी रहती है। हनुमान संकट मोचन सज्जनों, तो आदिवाद में कहां से आ जाएगा बताइए? तो भगवान का भजन करो, या सहज पाल जी जहां से पहुंच जाएगा। विश्वास का प्रतीक है ये। 1-2 जन्म के बाद जीव मुक्त हो जाएगा और प्रभु की अवचल भक्ति को पा जाएगा। सदा नजदीक रहने वाली जीव वहां से पहुंचे वापस नहीं आता। एक बार तो गोलोक धाम वृंदावन प्रभु का दर्शना भक्ति मिल जाएगी सजनों। इसीलिए लगे रहो, लाइन लगी हुई है, गाड़ी आ रही जा रही है। कच्चा मार्ग तभी मिलेगा हमको जब हम भजन करेंगे प्रभु का, और कोई कलयुग साधन नहीं है। क्योंकि कलयुग सज्जनों ये सबसे ठगने वाला है। पर इसमें कल्याण भी बिना प्रयास है, बिना प्रयास निस्तार। जीव जहां से आया बगैर उसके प्रयास में पहुंच जाएगा। 1 घंटा कीर्तन सुबह कर लो, 1 घंटा शाम कर लो, 24 घंटे का भजन हो गया। खूब काम करो, काम को मैंने कोई नहीं करता सज्जनों। ये तो महात्मा में काम होता, 24 घंटे लगे रहना उसमें। पर भक्त महात्मा से आगे चल जाता है। इसीलिए भजन का वो प्रभाव है। विश्वास में लगे रहो, भक्ति हो जाएगी सज्जनों। कोई वो नहीं है, बिना विश्वास भक्त नहीं। ते बिंद्र में राम और राम कृपा सपनो जीवन ले विश्राम। शांति मिल नहीं सकती है कभी सज्जनों जब भगवान का भजन नहीं करोगे। बोलो के लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन मूलम गुरुमूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारु वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। आज की ईश्वरी सभा के अध्यक्ष ठाकुर जी महाराज व संचालक महोदय, सभी मंच पर विराजमान ब्रह्म स्वरूप संत भगवान और सभी भक्तजन और मातृशक्ति को मेरो हाथ जोड़ के राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। गीधराज से भेंट करके श्री भगवान श्री राम जो है गोदावरी तट पे, तो लक्ष्मण जी ने जो रामचंद्र जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बार प्रभु सुखयासीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु किए नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी आराम से बैठ लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न करे, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जे ही दाया। ईश्वर वो ज्ञान और वैराग्य क्या है और माया क्या है? ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समझाए। जाते होई चरण रते, शोक मोह भ्रम जाए। जिससे ईश्वर जीव में क्या भेद है? जिससे आपके चरणों में प्रेम हो जाए और मेरो जो अंधकार अज्ञान जो दूर हो जाए। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं? थोड़े में मैं कहूँ बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। रामचंद्र जी जो लक्ष्मण जी से कहे, तात मन और चित्त लगा करके सुने, मैं थोड़े में ही समझ आए कि कह रहा हूं। मैं अरमोरा तोरते माया, जिह बस की नेउ जीवन काया। मैं और मेरा और तू और तेरा ये ही माया है, इसी ने जीव को बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। तेई कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। यहू में भेद है, एक विद्या एक अविद्या है। अविद्या के वश में एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाव सजीव पराजी भव कूपा। एक दुष्ट अविद्या के वश में जीव है कि जो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए भव कूपा। एक रचय जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जो संसार को रचती है, जो प्रभु से प्रेरित है, उसमें अपना कुछ बल नहीं। ज्ञान मान जहाँ ये कौ नाही, देखिए ब्रह्म रूप सब पाही। कहिए तात सो परम विरागी, त्रन समसे तीन गुण त्यागी। विरागी ज्ञान
काए या मान इत्यादि एक भी चीज नहीं। वैरागी जो तीनों गुणों को तिनका के समान त्याग सका उसे वैरागी कहना चाहिए। माया ईसन आप कहे, जो माया और ईश्वर और अपने को नहीं पहचानता है जानता है। माया ईसन आप कहे, जाने कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्वो पर, माया प्रेरक शिव सियावर राम जय जय राम। जो माया प्रेरक, जो माया का स्वामी है वही ईश्वर है। टाइम हो तो चलूं दे। धर्मते बीरते योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाति वेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई। जैसे मैं जल्दी प्रश्न होता हूँ, वो भक्तों को सुख देने वाली भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी। भक्ति के साधन में बखान करके कहता हूँ, जिससे सरल रास्ता, जिससे प्राणी मुझको सहज ही प्राप्त कर ले। प्रथम है पे प्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म सुरति असिनीति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपजी अनुरागा। जब विषयों से वैराग हो जाता है तो मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रतयति मन माही। 9 प्रकार की भक्तियों को दृढ़ हो जाती हैं और मेरी लीला में प्रेम हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद के राजी नैन वही नीरा। काम आदि मद दमन जाके, तात निरंतर बस में वाके। वचन कर्म मन मोर गते, भजनु करैं निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम। बोल सभी सज्जनों को राम राम। वाह, हाँ हमारे भगत जी साहब, हाँ राम गीता, जत राम गीता कहते जा जगत। हाँ माया ईश्वर जीव कहूँ, जान कहे सोई जीव। माया की परिभाषा है, जीव की परिभाषा है। अब आगे की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारे दलवीर भगत जी आएंगे। कोई हाँ पूरे खाए किया। अरे दो वो पूरी अहमियत डाल जल्दी नाम आया यार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जो दायक फलचार सियावर गोतीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार बलबोध बेत्या देहु मोय हरऊ कले सविकार सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी जय सिया राम। हरौ नाथ मम संकट भारी राधेशा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा कृष्ण कन्हैया को नमन करते हुए पूज्य संत भगवान आदरणीय संचालक महोदय पितातुल्य आदरणीय बुजुर्गों दूर दराज से आए हुए शिव भक्तगण पवित्र मार शक्ति प्यारे बच्चों सभी के लिए मेरी राम नाम स्वीकारो सज्जनों। हमारे भाई साहब ने गौलोक धाम वृंदावन का नाम लिया था संचालक जी ने राम जी जी ने सज्जनों। तो आइए हम शरीर से तो यहाँ रहते हैं शरीर से तो यहाँ बैठे रहेंगे और अपने मन को वृंदावन में कहीं कन्हैया के चरणों में लगाते हैं और भजन बोलेंगे महापुरुषों और सभी बड़ी नम्रता के साथ बड़े भाव के साथ बुलवाने की कृपा करेंगे। ले चली अपनी नगरिया बंसी बारे सवरिया चले अपने नगरिया बंसी वाले सवरिया। चली अपनी नगरिया बंसी बारे सवरिया चले अपने नगरिया बंसी वाले सवरिया। और मुकट और नैन विशाला मोर मुकट और नैन विशाला। कलशो है बैजंती माला कलशो है बैजंती माला। ओढ़े कारी कमरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपने नगरिया बंसी वाले सवरिया। ले चली अपनी नगरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपने नगरिया बंसी वाले सवरिया। नदिया गहरी नाव पुरानी नदिया गहरी नाव पुरानी। केवन हारो है अज्ञानी केवन हारो है अज्ञानी। डूबे बीच भमरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। ले चली अपनी नगरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। पीछे पड़े हुए ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरे। लूटत बीच डगरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। ले चली अपनी नगरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। भवते जन्म माता के तेलियो भवते जन्म माता के तेलियो। सतसंगति में पामु न दियो सतसंगत में पाव नदियो। पाप की बंदिया गठरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी बारे समरिया। ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। अब आयो हूँ शरण तुम्हारी अब आयो हूँ शरण तुम्हारी। अपनाओ मुँह तुम गिरधारी अपनाओ
मोर तुम गिरधारी बीती सवारी उमरिया बंसी वाले समरिया चले अपनी नगरिया बंसीवारे सवरिया ले चले अपनी नगरिया बंसी वाले समरिया चले अपनी नगरिया बंसीवारे सवरिया हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल बंसीवारे की जय। सज्जनों, पूर्व वक्ताओं की वाणी को आदर देते हुए सभी ने अपनी अपनी मति के अनुसार बड़े अच्छे ढंग से विचार विमर्श किए। हमारे बब्बू भैया ने एक भजन गाया था। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, ये मेरे भाई बंधु नाते रिश्तेदार और सभी मेरे सामने हैं, भला बताइए इन पर मैं कैसे बाण चलाऊं। तो कृष्ण कन्हैया ने ज्ञान दिया। हमारे संचालक महोदय आदरणीय पंडित जी महाराज ने कहा कि क्या ज्ञान दिया था कृष्ण कन्हैया ने। तो सज्जनों, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ है कृष्ण का ज्ञान देना अर्जुन को। तो कहने लगे, मेरे प्रभु, असोच्यानन्न सोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्चम नानुशोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, जो चले गए हैं उनके लिए, जो प्राणी चले गए हैं उनके लिए, और जो नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। गदासुन नाम सोचनी पंडिता प्रज्ञापान से भाषा से, यानी तू विद्वानों को वचन कहता है, लेकिन जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। न तो हम न जातुनासम न तुम में जनादपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम परम। हे अर्जुन, किसी काल में तू नहीं था अथवा मैं नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम तुम सब नहीं रहेंगे। इसी तरीके से आत्मज्ञान का उपदेश किया महापुरुषों, और भी बताया आगे चल के कि निजायते मृते वा कदाचिन्नम भूता भवता वानुभूया अजो नित्यम शास्त्रम पुराणो न हन्यते हन्य मानव शरीर। अर्जुन, इस आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी ये मरती है। ये अज है, अजो नित्यम नित्य है, शास्त्रम न हन्यते माने हन्य शरीर, यानी ये शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। बांसाण जीर्णानि यथा ब्याहे नवान ग्रहणते नरो प्राणी तथा शरीर ब्याह जीर्णानि अन्यान सयात नवान देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और भी बताया सज्जनों कि देहि नित्यम अवध्य अयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोच तुम अर्षि। के अर्जुन, ये आत्मा जो है इस शरीर में हमेशा अवध्य है, इसका अवध्य नहीं होता। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सभी भूत प्राणियों के लिए अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे चल के सज्जनों फिर कर्मयोग के बारे में बताया कि कर्मणे का बातकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। कि अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पाने का नहीं।
तू आसक्ति रहित हो करके और फल की इच्छा त्याग करके तू कर्म कर। और आगे समझाया सज्जनों कि नेतम कुकर्म, तुम कर्म जायो है कर्मण शरीर यात्रा पी सत्येन प्रसिद्ध कर्मण, कि तू नियत कर्म को कर, नियत कर्म करो। शरीर यात्रा भी यानी बिना कर्म किए तो तेरा शरीर निभावी नहीं होगा। इस तरीके से ज्ञान का उपदेश करते चले गए सज्जनों कृष्ण कन्हैया। और भी आगे बताया सज्जनों कि ब्रह्मणादा कर्माणि संयम तुक तक करोती लिपतेन सब पापेन पद्म पत्र विमांसा, कि अर्जुन इस संसार में इस तरीके से रहे जिस प्रकार से जल में कमल रहता है, कमल का पत्ता जल के ऊपर टिका रहता है फिर भी जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वह नहीं गलता। इसी प्रकार तू संसार में रहते हुए आसक्ति को त्याग करके संसार में रहे, कमल के पत्ते की तरह पाप से नहीं बनेगा। यह ज्ञान दिया। योगस्तु कुकर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्ध सिद्धियों समभूता समतम योग उच्चते, कि सिद्धि और असिद्धि में समान रह करके यानी सुख और दुख में समान रहता हुआ योगस्तु कुरुकर्माणि, सिद्धि और सिद्धि में आसक्ति का त्याग करके तू समत्व भाव से कर्म कर, यह ज्ञान दिया। और महापुरुषों आगे चले गए और आगे चले कृष्ण कन्हैया। जब गीता सुना दी सज्जनों देते गए ज्ञान देते गए, तो फिर कहने लगे इत ज्ञान माख्यात्रम गुह्यात्रम गुह्यम मया बिम्रस्य एते तो असेन यथा इच्छसि तथा कुरु, के अर्जुन मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान बता दिया, अब तेरी इच्छा हो भैया सो करे। अब जैसे आप मुझे बार बार समझाएं और समझाने के बाद ये कह दें कि अब तेरी इच्छा हो सो कर, तो सज्जनों इस बात पर अर्जुन चुप खड़े हो गए और कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए। सज्जनों फिर अपनी तरफ से कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि सर्व गुह्यतम भूय शृण्वे परम बचा इष्टो असी में दृढ़मति ततो बक्षामि ते हितम, के अर्जुन परम गोपनीय से भी गोपनीय परम रहस्य को फिर भी मैं तुझे सुनाता हूं, फिर भी सुन ले। इष्टो असी तू मेरा अत्यंत प्रिय है और तू दृढ़ होकर के ततो बक्षामि ते हितम, इसलिए तेरी हित की इच्छा के लिए मैं तुझे बता रहा हूं। तो कहने लगे कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां बे बैससी सत्यम ते प्रजाने प्रियवसी में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ जी, हमारे सब लाल सिंह भगत जी नू संत जी नू बड़ी अच्छी तरह समझ आई गीता के हाँ माध्यम से कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सभी समझ आए। अब हमारे अजीत सिंह मास्टर जी आएंगे हसनपुर वाले, आ जाओ माँ साहब। मेरे महान संत जी, मैं कोई गायक नहीं हूँ और मुझे प्रभु का चर्चा वर्णन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
आ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मोए हरम कलीस विकार गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम् उमासुत शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देवा। अब आपके सामने ये पंजीत बड़ा ही होनहार गायक है, बड़ी मधुर वाणी है। हाँ सुनाओ। आइए हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप अपने चरणों में हमें थोड़ी सी जगह देकर अपने दिल में बसा लीजिए और शब्दों के द्वारा हम सब क्या कहेंगे सभी मेरा साथ देंगे कि मैं भला बुरा हूँ प्रभु तेरा हूँ, जय हो। मैं भला बुरा हूँ प्रभु तेरा हूँ, ओ तेरे दर पे डाला मैं फेरा हूँ, तेरे दर पे डाला मैं फेरा हूँ, और मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना प्रभु, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो गुरुदेव महाराज। और हे प्रभु मैं तो बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ तुम्हारे चरणों में, और तुम्हारे आशीर्वाद के लायक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब अधम से अधम को तारा है, 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 और उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। हे प्रभु अगर कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते तो मुझे अपना भार समझ के ही रख लेना। और क्या कहता है भक्त, हम सभी कहेंगे ताली बजा के ऊपर दोनों हाथ करके कि मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, हो भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में, हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
और प्रभु मुझे नाम तुम्हारा रटना है, 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 मुझे नाम तुम्हारा रटना है। और हे प्रभु अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे राख समझ के ही अपने चरणों में रख लीजिए। कभी हवा आएगी, कभी ना कभी तो हवा आएगी जो उड़ के आपके दिल में बस जाऊंगा मैं। और क्या कहते हैं हम सभी कि मुझे राख समझ कर रख लेना हो, मुझे राख समझ कर रख लेना हो, मुझे राख समझ कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास समझ कर रख लेना। मेरी जिद छोड़े अरे ओ बंसी मारे तेरी बंसी मेरी चित छोड़े, अरे ओ बंसी वाले तेरी बंसी मेरी चित छोड़े। और पहली लाइन में कवि ने बड़ा ही सुंदर लीला का वर्णन किया है। एक बार भाई मनसा सेठ ने, जो नरसी का समधी था, एक बार भाई मनसा सेठ ने नरसी को अजमाया था। सिरसागढ़ में जाके प्रभु जी तुमने भात भराया था, अरे सिरसागढ़ में जाकर प्रभु जी तुमने भात भराया था, अरे सिरसागढ़ में जाकर के तुमने ही भात भराया था, सिरसागढ़ में जाकर के तुमने ही भात भराया था। देख के लीला प्रभु आपकी, अरे देख के लीला प्रभु आपकी मनसा अधिक लजाया था। भक्तों के प्रभु सदा सहाई नरसी ने दिखलाया था, अरे भक्तों के प्रभु सदा सहाई नरसी ने दिखलाया। और क्या कहा नरसी ने, मेरे तो नटवर नंद किशोर, 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 मेरे तो नटवर नंद किशोर। अरे ओ बंसी वाले तेरी बंसी मेरी चित चोर, अरे ओ बंसी वाले तेरी बंसी मेरी चित चोर, अरे ओ बंसी वाले तेरी बंसी मेरी चित चोर। और दूसरी कड़ी में पाप बढ़ गया धरती पर, द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, और देर करी ना तनिक सामने जाके चीर बढ़ाया था, अरे देर करी ना तर्क सामने जाके चीर बढ़ाया था। कुरुक्षेत्र में जा करके, कुरुक्षेत्र में जा करके अर्जुन को पाठ पढ़ाया था। होती है सजा जीत धर्म की ये उपदेश सुनाया था, अरे होती है सदा जीत धर्म की ये उपदेश सुनाया था, होती है सदा जीत धर्म की ये उपदेश सुनाया था। धर्म से बांध कर्म की डोर, 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 धर्म से बांध कर्म की डोर। अरे ओ मुरली वाले तेरी मुरली मेरी चित चोर, अरे ओ मुरली वाले तेरी मुरली मेरी चित चोर, तेरी मुरली मेरी चित चोर, तेरी मुरली मेरी चित चोर। अरे ओ बंसी वाले तेरी बंसी मेरी चित चोर, अरे ओ मुरली वाले तेरी मुरली मेरी चित चोर। और क्या कहा, अरे क्रोध में भरकर इंद्रदेव ने भारी जल बरसाया था, और टेर करी थी भक्तों ने गिर गोवर्धन को उठाया था, अरे भक्तों ने अब गोवर्धन
देर करी थी भक्तों ने गिर गोवर्धन को उठाया था। देर करी थी भक्तों ने गिरे गोवर्धन को उठाया था। देर करी थी गज ने आपसे ग्रह से उसे बचाया था। निर्बल के बल आप प्रभु जी ये फरमान सुनाया था। अरे निर्बल के बल आप प्रभु जी ये फरमान सुनाया था। निर्बल के बल आप प्रभु जी ये फरमान सुनाया था। दिया अभिमान सभी का तोड़ दिया अभिमान सभी का तोड़ दिया अभिमान सभी का तोड़ दिया अभिमान सभी का तोड़। अरे ओ बंसी वारे तेरी बंसी मेरी चित चोर। अरे ओ मुरली वाले तेरी बंसी मेरी चित चोर। अरे ओ बंसी वारे तेरी बंसी मेरी चित चोर। अरे ओ बंसी वाले तेरी बंसी मेरी। और आखिर में क्या कहा? मैं मूर्ख मत मंद प्रभु जी ज्ञान का कुछ संचार करो और भटकू ना कभी धर्म मार्ग से विनती ये स्वीकार करो। अरे भटकू ना कभी धर्म मार्ग से विनती ये स्वीकार करो। भटकू ना कभी धर्म मार्ग से विनती ये स्वीकार करो। अरे नाम प्रवीण ग्राम अधूरा जय हो प्रभु इसका उपचार करो। माता ठोकर एक मुझे भी भवसागर से पार करो। अरे मार दो ठोकर एक मुझे भी भवसागर से पार करो। कन्हैया देखो मेरी ओर कन्हैया देखो मेरी ओर कन्हैया देखो मेरी ओर कन्हैया देखो मेरी ओर। अरे ओ बंसी वाले मेरी बंसी मेरी चित चोर। अरे ओ मुरली वाले तेरी मुरली मेरी चित चोर। बोलिए बंसी वाले की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ मैंने बीच में भजन नहीं रोका क्योंकि पाप लगता है जो भजन बीच में रुक जाता है। भजन गाने वाले भजन हो तुम्हारो तो पहले दूसरे बार लाभ कहीं बुलवाई तो ही बोल लेते। यहाँ प्रतियोगिता नहीं है, ये सत्संग है। राधा कृष्ण भगवान की जय। परम श्रद्धेय श्री इस सभा के सभापति ठाकुर जी महाराज, विराजमान संचालक महोदय एवं संत भगवान, दूर दराज से आए हुए महापुरुष, बुजुर्ग सत्संगीन एवं देवी समाज, सबके चरण कमलों में बारंबार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जतु सकल राम में जान, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगपाल। राम नाम की औषधि और सदा नियम ते खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। शरण में आए
दौड़ मत भरियो, मैं दौड़ ला कर ना शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान, चरणों में हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। ना हमें बल है ना हमें शक्ति, ना हमें बल है ना हमें शक्ति, और ना हमें साधन ना हमें भक्ति, ना हमें साधन ना हमें भक्ति, हाँ तेरे दर के हम हैं पुजारी, तेरे दर के हम हैं पुजारी, दया करो है दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। जो हम भले ही जो हम भले ही तो हम ही तेरे, कर हम बुरे ही तो फिर भी तेरे, जो हम भले ही तो हम ही तेरे, जो हम बुरे ही तो ही तेरे, तेरे हैं और रहेंगे तेरे, तेरे हैं तो रहेंगे तेरे, दया करो है दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महापुरुषों, परम विद्वानों से आप बहुत कुछ सुन रहे हैं। संगीत के माध्यम से महाभारत के रामचरितमानस के कुछ सूत्र सुने, भक्ति के भी सूत्र सुने। ए भैया बालो है, बच्चा बैठ जाओ, ए चाय बंद कर दो। बिल्कुल शांत हो जाओ भैया। देखो, मानस के सूत्रों से अभी अभी बताया, भक्ति के सूत्र आपने समझे सुने। देखो भैया, मेरा तो एक ही विचार है, भजन करना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति करत अति कठिनाई बहुत कठिन है। लेकिन एक बात बहुत सरल है इसमें। देखो भैया, भजन न बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुसंग से बच जाए, क्योंकि कुसंग का बड़ा बुरा असर होता है। जिन भी बड़े बड़े उच्च श्रेणियों के महापुरुषों का पतन हुआ है तो कुसंग से हुआ है। केही न कुसंगत पाए नसाई, रही न नीच मते चतुराई, और केही न सुसंग बड़प्पन पावा। सुसंग में बड़प्पन मिलता है और कुसंग का पतन होता है। देखो, महापुरुष बताते हैं, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है बड़ा अच्छा कुसंग का। महाराज दशरथ जी यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, कोई साधारण महापुरुष नहीं है,
ऐसे महापुरुष हैं महाराज दशरथ जी। आगे आए जे सुरपति नहीं और अर्ध सिंहासन आसन देई। इंद्र भी उनको आसन देते हैं, लेकिन कुसंग के, अब कुसंग कैसा, आपने रामचरितमानस का प्रसंग सुना होगा और आप सुन लें। कुसंग आया अयोध्या जैसी नगरी में, एक कुसंग ने अयोध्या को चौपट कर दिया और वह मंथरा। देखो, दो महापुरुष रामचरितमानस में ऐसे आए जिनको नींद नहीं आई, भोजन अच्छा नहीं लगा। एक है महादेवी मंथरा जी। जब रामचरितमानस राम जी का राज तिलक की सुनी तो मंथरा ने आकर के तुरंत कैकेयी से कहा, और कैकेयी से ये कहा कि हे देवी, मैं कई दिन से जब ते कुमते सुना मैं स्वामी ने, मोए भूकन बासर नींद न जामिन। मुझे उस दिन से जब ते मैंने जो कुमत सुने का, कौन सा, कि राम को राज होगा, तब ते मुझे नींद ही ना आए, न रोटी खाई न पानी पियो। और समझ लो मंथरा ने कैकेयी को इतना भड़का दिया कि वो चाहती थी कुछ और करना पड़ा उसे कुछ, केवल कुसंग के कारण। कैकेयी का आदर्श बहुत उच्च है, लेकिन कुसंग के कारण कैकेयी का पतन हुआ। बताया, मंथरा ने आकर के समझा दिया, तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। वही महापुरुष दशरथ जी, मैं बात कह रहा था कि महाराज दशरथ कोई साधारण महापुरुष नहीं है। महापुरुष दशरथ कहते हैं, हे देवी, मेरे इस कुल के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन। क्यों न कुल्हाड़ी बनूं? कुल्हाड़ी बने तो तू, कुल्हाड़ी क्या करती है? काटने का काम। कुल्हाड़ी के लिए काटना है तो तू काट ले, भले ही तू मेरे मागे माथ अबई देऊं तोई, पर नारी बिरहे जन मारे सिमोई। भले ही तू मेरी गर्दन काट ले, लेकिन राम के बिरह में मुझे मत मारे। और गही पद बिने कीन बैठारी, जन जिन कर कुल होश कुठारी। लेकिन कैकेयी ने कह दिया कि क्या तुमने क्या समझ रखा था, मैंने जो मांगा है क्या कोई चना चबैना मांगने वाली थी? पहले ध्यान करना चाहिए था। होत प्रात मुनि बेश धरि, जो न राम बन जाए, मोर मरो न राउर यजस, नृप समझिए मन माय। देखो, ये बात क्यों कही जाती है? कुसंग के लिए। आज कुसंग इतना फैल रहा है हमारे जीवन, हमारे समाज में इतना कुसंग फैल रहा है कि कोई सल नहीं पड़ रही है। अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपनी घरवालियों को समझाओ और रोको। यदि रुक जाए तो नहीं। आज गाय, कहना नहीं चाहिए, मुझे बहुत कहना पड़ता है, आज गाय जैसी डोल नहीं खाएं, वाते ज्यादा तो हमारी देवियों का प्रकरण हो गया है। समझ लें, सोच लें, समझना है। एक महापुरुष ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती, उनके बारे में सुन लीजिए। वो ये महाराज भरत जी, भरत जी का जीवन है। उन्हें भी नींद नहीं आई। कब नहीं आई? देखो, विचार करें। जब भरत जी वशिष्ठ जी से बात कर रहे हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा तुम राज करो, जेहि पितु देश पावे टीका, आप राज करिए। भरत जी बोले, बाबा कैसे राज करूं? मेरे पिता, कैसे पिता? उनके लिए रोना कि नहीं बेटा, रोना नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा भूप भरत जस पिता तुम्हारा, हो है न अब न अब होने हारा।
कि मेरे पिता कैसे थे, कौन से ऐसे पिता कैसे थे जिनके लिए रोना नहीं चाहिए। कि हाँ बेटा ऐसे पिता थे तुम्हारे कि रोना नहीं चाहिए। कि किसके लिए रोना चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने बताया, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसे राजा के लिए रोना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राणों के समान न समझे। तो फिर और बाबा और बताया, बहुत बताए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। ऐसा विप्र सोचने योग्य है जो अपनी विषयों को न छोड़ करके और स्वाध्याय गायत्री नहीं करता है, भजन नहीं करता है, ऐसा विप्र सोचने योग्य है। और सोचिए पुनिपति, समझ लो, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ऐसी नारी सोचने योग्य है जो कुटिल हो, कलह प्रिय हो और इच्छाचारी हो। अपनी बात घर में रखे, मेरी होनी चाहिए, ऐसी नारी सोचने योग्य है। पति की बात को ठुकरा दे, पुनिपति वंचक नारी, पति से विपरीत चलने वाली देवियां सोचने योग्य है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सत्संग से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी पति के विपरीत काम नहीं करना चाहिए। पुरुष को भी चाहिए। सोचिए बटु निज बटु परिहरई, जे नहीं गुरु आय से अनुसरई। ऐसा ब्रह्मचारी सोचने योग्य जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे। और आगे बताया, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरिजन होई। सभी प्रकार वह सोचने योग्य जो छल कपट छोड़ करके भगवान का भजन न करता हो। करना चाहिए भजन, क्योंकि भजन के बिना न काऊ को कल्याण भयो और न होए। इसलिए भजन करने में पहले ध्यान करना चाहिए कि हमें क्या करना है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भजन करना है। तो भरत जी कहते हैं, हे बाबा, जिस समय राम वन में होंगे उस समय की स्थिति क्या होगी, मुझे नींद नहीं आती। अजिन बसन विवरण मही, शयन डासी कुशपात, बस तरु तर नित सह दहिम, आतप बरसा बात। कैसे रह रहे होंगे मेरे राम जी? ऐसी वर्षा में कैसे होंगे, ऐसे जाड़े में कैसे रह रहे होंगे? अजिन बसन है और काश डांस पर सोना है, धरती पर सोना है, कड़ी धरती है। तो यही दुख दाह दहे दिन छाती, मोए भूकन बासर नींदन राती। मुझे नींद नहीं, रात्रि में मुझे भूख नहीं, क्योंकि यही दुख दाह मेरे हृदय में दाह है। कैसे कि राम जी कैसे रह रहे होंगे। ये भक्त की विडंबना है, भक्त के हृदय की कल्पना है कि भगवान कैसे। और जो भगवान के बिना जीते हैं उनका तो कहना ही क्या, और जो भगवान के लिए जीते धन्यता तो उसके लिए है। इसलिए भजन के बिना कुछ नहीं है। हमारे एक दो कड़ी के भजन में कहा करते थे, भजन क्या है, भजन करना चाहिए। उसके लिए बताया, अरे भजन बिना बाबरिया, अरे बाबरिया रे तीनों ही रातों जन्म गमाए। अरे भजन ओ
भजन में ना कहूँ हरे गुण गाए। पच पच मरो बैल की नाई, पच पच मरो बैल की नाई, नाई कहूँ गायो रो नमाय। अरे भजन में आखिन ढाप ढपैया, केली के घर बरधा बन जाए आपकिन ढाप ढपैया। कोस 50 चले घरई में, फिरू मई की मई। ऐसे ही हमारा जीवन है। नहीं कहूँ गयो ना, न भजन किया न किसी संत की शरण गया। और बताया अरे यह संसार पेठ बनिया की सब जग सौदा लाया। ये संसार पेठ बनिया की सब जग सौदा लायो। ये संसार पेठ बनिया की सब जग सौदा लायो। ये संसार पेठ बनिया की सब जग सौदा लायो। चातुर्माल चौगुनो कर ले, चातुर्माल चौगुना कर गए। मूर्ख देगो कोई तो सौदा में दूनों तीगुनों कर ले जाए, कोई गांठ दे जाए। एक मिनट का सत्संग, एक मिनट का। रामपुर और दलवीर जी चले गए व्यापार करवे बाजने में। 100 रुपया ले गए। 100 रुपया की कहा करनो भैया, कछु धंधो तो मिलो ना, कछु ना तो चले 50 रुपया की मूंगफली ले ले और एक गजक ले लूं। तो एक ने रेवड़ी ले ली और एक ले ली मूंगफली। क्या बोले कहाँ बेचा को? तू पल्ले कोने बह जा, मैं यहाँ बह जाऊंगा। अब दोनों जने बेकू है गए। अब बनिया ने खुश है कि 1 रुपया दे दो, कर ले 1 रुपया ले जाओ, चाहे जेब खा लिए। 99 को सौदा 1 रुपया। अब 1 रुपया रामफूल के हाथ में। रामफूल बोले बलाजे रह गई, कछुना है बिक्यो सो लेके वह रुपया जेब में। जब दलवीरे जोर पहुंच गए, बोले कछु बिक्यो कि ना बिक्यो, कि ना बिक्यो। बराबर तो सवेरे कछुना बिक्यो, कछु ना बिक्यो। कि ले तू 1 रुपया कैसे कर जाते जब बोहनी करवा दी वाली। बहुत देर पीछे फिर दलवीर बोले कि यार अमाउंट बोले आऊँ चल लेके रुपया लेके गए। उतक पहुंचे कछु मूंगफली बिकी कि ना बिकी, कि ला 1 रुपया मूंगफली दे दी। वो रुपया 4 अलंकू ढोलो और मूंगफली और गजक दोनों ने आपस में खा ले। टोटो पर को घर को लौट आए। भाव कहने का है कि चातुर्माल चौगुनो कर ले, मूर्ख देगो मुंह दउए गमाए। और अंत में बताया अरे यह संसार फूल से मर को छुआ देख लो भाई। संसार फूल से मर को छुआ देख लो भाई। यह संसार फूल से मर को छुआ देख लो भाई। संसार फूल से मर को छुआ देख लो भाई। मारी चोट रुई कराई, मारी चोट सुई कराई। मेरा धोने धोने बच जाए। अरे भजन मेरा बाबरिया रे यही रात जन्मों गवा। अरे भजन मेरा बाबरिया। बस इन्हीं शब्दों के साथ में एक ही मेरा निवेदन है, अति दुर्लभ है तन मानुष को यह पारस ज्ञान विचारिए जी। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, इसकी सार्थकता यह पारस ज्ञान विचारिए जी। सतगुरु ने जो कृपा कर मंत्र दियो, वह श्वास ही श्वास उचारिए जी।
सत प्रेम की ज्वाल प्रचंड करो, नर पाप के बीज को जारिए जी, दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहू मत भूल विसारिए जी। इन्हीं शब्दों के बाद पानी को विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो जय हो। देखिए हमारे ये सुरेश भगत जी हैं घड़ी रायकरण से, पालखेड़ा घड़ी रायकरण से सुरेश भगत जी, परिचय कराए देता हूँ। इन्होंने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत और साथ दिया दलवीर सिंह भाई साहब मकरंदगढ़ी वालों ने। अब कुछ हमारे दानदाताओं ने इस सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाया है और कुछ अपनी शुभ कमाई में से यहाँ दान जो दिया है वो इस प्रकार से है। ये 1100 रुपये चौधरी श्री निहाल सिंह जी मैनेजर साहब चांदपुर वाले 1100 रुपये देते हैं दान स्वरूप, और 101 रुपये भाई साहब चंद्रपाल सिंह गुप्ता जी जरेलिया, 101 रुपये बोहरे दिनेश चंद सारस्वत जी खिलाई बार, 2 दिनेश चंद सारस्वत हैं ये खेरे वाले एक उधर से, और 101 रुपये श्रीमती सत्यवती देवी धर्मपत्नी डॉक्टर अमर सिंह जी हमारे चाचा जी, और 101 रुपये श्रीमान कोमल प्रसाद गुप्ता जी, 101 रुपये श्रीमान लाला राम जी भगत जी जरेलिया। और देखिए कल एक जो छोटा सा बच्चा है उसका नाम नहीं बोल पाया था, ये 101 रुपये छोटा सा बच्चा प्रिंस सुपुत्र मुकेश चौधरी हाथे वाले जरेलिया, सभी के लिए धन्यवाद। अगला नाम जो है भगत जी। हाँ जी, हमारे एक बालक है सुनवारी हरि का नाम आज लाइयो हरिओम आजा। राधे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष ठाकुर जी महाराज और बहुत ही योग्य संचालक जी और सभी संतजन और मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरी सभी माताएं बहनाएं सभी को हाथ जोड़कर राम राम। देखिए समय का अभाव है, एक छोटा सा भजन लेकर चलेंगे और उसके बाद बाड़ी को विराम। देखिए भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि मैं नहीं धन का नहीं वस्त्र का किसी का भूखा नहीं हूं, मुझको तो बस आपका भाव देखना है। तो किस तरह कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही की सारे है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तेरी भावना में भावना तो वो भावना बेकार है, तेरी भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बिना भक्त के भगवान कुछ नहीं है। तो उसी भगवान और भक्त के रिश्ते को देखते हुए एक छोटा सा भजन लेकर चलेंगे। किस प्रकार? जब भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, कि जब भक्ति नहीं होंगे
भगवान कहाँ होगा। जय जय। और क्या बताया, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हो जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। पहले बंद में क्या बताया, पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी होते हैं। पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी होते हैं। कि पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी होते हैं। पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी होते हैं। और भक्तों, पर रावण के जैसा, आप सभी जानते हैं कि रावण सभी वेदों शास्त्रों क्या ज्ञाता था, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हो जब भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और क्या बताया कि दान हुए लाखों सब दान भी करते हैं। दान हुए लाखों सब दान भी करते हैं। कि दान हुए लाखों सब दान भी करते हैं। दान हुए लाखों सब दान भी करते हैं। और माँ साहब, क्या बात है। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और अंतिम बंद में क्या बताया कि तीर्थ भी हुए लाखों सब तीर्थ करते हैं। तीर्थ भी हुए लाखों सब तीर्थ करते हैं। कि तीर्थ भी हुए लाखों सब तीर्थ करते हैं। तीर्थ भी हुए लाखों सब तीर्थ करते हैं। और एक स्थान ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जिसके आगे सभी तीर्थ छोटे हैं। वो स्थान कौन सा है? माँ बाप के चरणों सा, माँ बाप के चरणों सा स्थान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हो जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हो जब भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और जाते जाते हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, शेरा की खाल का वीर मन भाई है। शेरा की खाल का वीर मन भाई है। शेरा की खाल का वीर मन
आई है। आप सभी जानते हैं गेड़ा की खाल को ओढ़त सिपाही लोग बकरा की खाल जा ढोलक पे मड़ाई है। बकरा की खाल जा ढोलक पे मड़ाई है, बकरा की खाल जा ढोलक पे मड़ाई है। एक ही दिन पंचवटी पे, एक ही दिन पंचवटी पे मिर्गागी आए गयो, बाकू देख के सिया ललचाई है। बाकू देख के सिया ललचाई है, बाकू देख के सिया ललचाई है, बाकू देख के सिया ललचाई है। और भक्तों क्या बात है? मैं तो एक ही बात कहूंगा, और नर बाबरे तू काहे पे गुमान करे, मानव की खाल का काम में न आई है, मानव की खाल का काम में न आई है, मानव की खाल का काम में न आई हो है। जब बाकी नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब बात नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब बाकी नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। और कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। आपके सामने ये हरिओम शर्मा हसनपुर से बहुत ही सुंदर एक आदर्श भजन प्रस्तुत किया। और इसी बीच में ये 1 से 1 रुपए विनोद फौजदार जरेलिया, 1 से 1 रुपए सोरन सिंह भगत जी मुकदम जरेलिया और 51 रुपए श्री फतेह भगत जी बघेल साहब हसनपुर और 1 से 1 रुपए श्री रामवीर सिंह जी मुकदम हसनपुर। सभी के लिए धन्यवाद। अब आगे की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारे साहब डॉक्टर साहब निवासी मकरंदगढ़ी आ जाओ। अध्यक्ष महोदय जी, संचालक जी, सत्संग प्रेमियों, माता बहना सके हाजू राम। हरे रामा हरे रामा शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो या विहाविनान पश्यंती सिद्धा शांत स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप में श्री शंकर जी और पार्वती जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावे बिनहि प्रयास, जो एक कथा निरंतर सुने मान विश्वास। ये हमारे रामचरितमानस की और सत्संग की ऐसी कथाएं जो मनुष्य मन लगाकर निरंतर उनको सुनता है तो मुनियों को भी दुर्लभ भगवान की भक्ति को मनुष्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। राम कथा सुंदर करतारी संशय वियंग उड़ावन हारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुंवारी। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्वती, ये हमारे रामचंद्र जो कथा का कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारी हैं और संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए सुंदरतारी हैं, इसे तू आदर पूर्वक सुन।
तो सत्संग प्रेमियों, रघुवंश भूषण चरित्र नर कहे सुने जो गावई, कलिमल मनोबल धोए बिन सरु राम धाम सिदावई। सत्य पंच चौपई मान जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच विकार श्री रघुवीर हरे। तो सत्संग प्रेमियों, हमारे तुलसी बाबा ने ऐसी छूट कर दी है कि जो 5 प्रकार के विकार तो जब ही चले जाते हैं कि जब भगवान जो है रामायण की 7-5 चौपाई अर्थ समेत याद कर लिए तो 5 विकार जो है चले जाते हैं। काम क्रोध मोद मद माया छूटे सकल राम की दाया। भगवान की कृपा से 5 विकार जब ही दूर हो जाते हैं। और सत्संग प्रेमियों कहिए, भक्ति और माया के ऊपर चल रही बात के पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान बैराग नैन और वारी। तो जो है पवित्र पर्वत ही वेद और पुराण हैं और उनमें नाना प्रकार की जो रामचंद्र जी कथाएं वो उनमें मणि है। और जो है सज्जन सुदबुद्धि वाला जो मनुष्य होता है वो कुदाली है। और ज्ञान और बैराग जो है 2 नेत्र हैं देखने वाली। भाव सहित जो खोदे प्राणी, पाव भगत मन सब सुखानी। जो भाव के सहित उनको खोजता है तो सब मणियों की खान को वो प्राप्त कर लेता है। मोरे मन अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। तो व्रत चरमस ज्ञान मद लो मोर कुमार, जे पाइए सो हरि भगत सुनो खगेश विचार। जो है ज्ञान रूपी जो है बैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से जो मोह और मद पर विजय पाती है वही भगवान की भक्ति है। पक्षीराज गरुण जी, इसका विचार करके देखो। तो सत्संग प्रेमियों, कथा चल रही थी कौन सी, इधर आई माया के बारे में। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव चराचर। एक अखंड ज्ञान तो भगवान रघुनाथ जी को है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव चराचर। ये चराचर के जीव जो हैं सभी माया के बस में हैं। जो सब कह रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूं कस। यदि ज्ञान एक रस के अंदर रहावे तो ज्ञान और ईश्वर में कोई भेद नहीं। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश्वर वश्य माया गुण खानी। ये जीव जो है तुका माया के वश में है और जो है माया जो है भगवान के वश में। परवश जीव सोच बनता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जो है जीव जो है भगवान परवश है, परवश जीव, परवश जीव जो है परवश है और भगवान जो है तकाए अपने वश है। इधर कथा चल रही थी सत्संग प्रेमियों कि जिस समय और जो है के कई ने और राजा दशरथ से वरदान मांगे थे तो कहा कही थी कि सुना हूं प्राणपति भावत जी का, देहु एक बड़ा भरत है टीका। हे प्राणपति, एक वरदान तो मेरा यह है कि भरत जी को जो है राज तिलक होना चाहिए। दूसरा बारा कर मांगहूं जोरी, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा जो है वरदान में आपसे हाथ जोड़ करके मांग रही हूं कि क्या है रानी मांग ले। चुको राजा कह चुके से पहले कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तू रानी जो है वरदान मुझसे मांग ले। तो क्या कह रहे हैं, जो है रानी कह रही है कि ताप सब है सबसे उदासी, 14 राम बन वनवासी। तो जो है विशेष उदासीन होकर के और रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन को जाए। तो सत्संग प्रेमियों,
एकदम जो है राजा दशरथ के होश उड़ गए और कहने लगे कि रानी, मैं जो है ये जानता था कि जो है रानी का और रामचंद्र से बड़ा प्रेम है, और मेरा जो है कलप वृक्ष फूल चुका था, लेकिन रानी तेने हथनी बन करके उसे उखाड़ करके फेंक दिया। तो रानी कहने लगी कि राजन, क्या तुम मुझको मोल आए थे कि मैं तुम्हारी विवाहिता नहीं हूं, और जो है एक वरदान को त्याग दीजिए। और हरिचंद्र को और बलि राजा को देखो, दधीच को, उन्होंने राज में ठोकर मार दी और अपने पैरों को रखा था। तो राजा क्या कहते हैं कि प्रिया हाथ पर ऋषिहरे मांग विचार विवेक, जे देखूं अब ने न भरे भरत राज अभिषेक। हे प्रिया, हंसी को और क्रोध को छोड़ दे, तू विवेक से वरदान मांग, जिससे कि मैं भरत जी का राज अभिषेक देख सकूं। तो राजा क्या कहते हैं कि जिए मीना बिना बार बीना, मन बिना फने कजिए दो कदीना, कहूँ सुभाव न छला मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। हे प्रिया, तू जो है देख ले, चाहे मछली बिना पानी के जीवित रहे, चाहे सर्प बिना मणि के दीन दुखी होकर के जीता रहे, लेकिन मैं अपने स्वभाव से कहता हूं कि रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन नहीं है। समझो देखी दिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। हे प्रिया, समझ ले और देख ले, जब तक भगवान रामचंद्र की दर्शन है तब तक मेरा जीवन है, अन्यथा मेरा जीवन नहीं है। सुनत वचन कुमति अति जरही, मनो अनल ग्रतिया होते परही। इतनी सुनते ही और के कई एकदम गुस्सा में होकर के खड़ी हो गई, तो मानो जो है बलती हुई अग्नि में और घ्यो की आहुति दे दी जा, ऐसे खड़ी हो गई और कहने लगी कि राजन, चाहे अपना कितना भी उपाय कीजिए, लेकिन आपकी माया यहाँ नहीं चलेगी। जो आपने कहा है या तो सुप्रण को रखिए या मने कर दीजिए। और रानी कहती है कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सगु पहचाने, जस को सुला मोर भल ताका, तस बल देऊ उन्हें कर साका। रामचंद्र जी साधु हैं और राजा तुम सियाने साधु हो, और जैसा मेरे साथ में कौशल्या रानी ने किया है, मैं ऐसा ही फल दूंगी और साको कर दूंगी। तो सत्संग प्रेमियों क्या कहते हैं कि गई कर चरण बिने बैठारी, जन दिन कर कुल हो से कुठारी। राजा ने रानी के चरण पकड़ लिए और रानी को विनय करके अपने पास बैठा लिया, और राजा कहने लगे, करे रानी, रघुकुल वंश के लिए तू वृक्ष को काटने वाली कुठारी मत बने। राख राम जे ते भांति, नाए जरिए जन्म बर छाती। जैसे मेरे राम जी को राख सके तू राख लेने, जीवन भर तेरी छाती जरेगी। माघ माथ अब ही देव तो ही, राम बिरमत मारे मोही। ए रानी, तू मेरा मस्तक मांगे तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम जी के विरह में तू मुझको मारे। तो कहा कहती है कि रानी का है जो है कि प्रातः हो तम मुनि